मेरा आज का टॉपिक है उतार चढ़ाव। अगर हम कोई नावल पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं, वहाँ उनमें जो भी करैक्टर्स होते हैं, अगर उनके जीवन के उतार चढ़ाव उस बुक में नहीं होते हैं, तब तक हमारा इंटरेस्ट उस बुक में पूरा नहीं बनता है। उतार चढ़ाव के कारण ही हमें वो बुक इंटरेस्टेड लगती है, हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि आगे क्या होगा, देखते हैं। हमारा जीवन भी वैसा ही है, बिल्कुल उस स्टोरी के करैक्टर की तरह हमारे भी जीवन में वैसे ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसीलिए हमें जीवन में बैलेंस करना सीखना है। जब भी हम जीवन में चढ़ाव पर होते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। हमने जो भी अपना एक एफर्ट कर रहे हैं, जो भी जुनून से अपने काम में लगे हैं, जो भी चाहते हैं, उसका फल हमें मिलता है। लेकिन जहाँ हमें असफलता यानी उतार मिलते हैं जीवन में, वहाँ हमें उसको एक सबक की तरह लेना है कि ये सृष्टि हमें कुछ संकेत दे दिया है, कुछ सिखाना चाहती है। फिर उससे हमें और साहस आता है, हमें और शक्ति मिलती है, वहाँ से और समझ मिलती है। हम फिर चढ़ाव की तरह चलते हैं और फिर एक पड़ाव आता है तो फिर उतार भी आ जाता है। इसीलिए जहाँ जीवन में उतार आता है, वहाँ पर हमें उदास और निराश नहीं होना, बल्कि सीखना है कि अब आगे क्या करना है। और वहीं जब जीवन में चढ़ाव आते हैं, तब हमें बहुत उत्साहित नहीं होना, बहुत खुश नहीं होना। हमें बस ये मानना है कि हमें और आगे चलते चले जाना है। रिश्तों में भी हम देखते हैं कि उतार चढ़ाव होते हैं, हमारे मूड में भी उतार चढ़ाव होते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को हमेशा ही एक संभाल के चलना है, रिश्तों को संभाल के चलना है। अध्यात्म में भी जो हम कदम रखते हैं, वहाँ भी हमें उतार चढ़ाव मिलते हैं। कभी लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहा है, कभी हमें लगता है ईश्वर हमारा साथ नहीं दे रहा। तो ये जीवन का ही एक हिस्सा है, इसलिए उतार चढ़ाव जीवन में आते रहेंगे। इनमें बिल्कुल संतुलित होकर चले, केंद्रित होकर चले, अपने ध्यान को, अपनी शांति को, आनंद को समझ कर चलें, उसको साथ लेके चलें और बिल्कुल भी घबराए नहीं। ज़िंदगी के इस उतार चढ़ाव का बस मज़ा लीजिए।